हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने क्लास 9 की जो हमारी एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चैप्टर था उसमें हम पार्ट 5 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने जनरली डिस्कस कर चुका है हमने कि वेदर और क्लाइमेट से क्या जनरली की एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा वेदर और क्लाइमेट का फॉर्मेशन होता है। जिसमें हमने देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, प्रेशर का है और प्रेसिपिटेशन का क्या है, और क्या था उसमें ह्यूमिडिटी क्या है, वाइंड का इफेक्ट, ये सब हमने देख चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो हमारा छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक जितने भी क्लास के अंदर मतलब पर लेक्चर में जो भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी को हम कंबाइंड करके, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं 20-25 क्वेश्चन होगा उसको मैं लेकर आऊँ, जिससे क्या होगा कि जो जस्ट तुमने टॉपिक पढ़ा है और मतलब जस्ट के जो पार्ट 1 से पार्ट 1 तक जो भी पढ़ा है उसका एक लिंक बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या है कॉम्बाइंड क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो हम डिस्कस करते हैं ब्रेन पावर टेस्ट जिसे हम पीपीटी बोलते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं लास्ट में, मतलब कोई भी लेक्चर करते हैं तो उसको हम लेक्चर करने के बाद जस्ट उस पर हम पीपीटी कर लेते हैं। ठीक है, तो वही पीपीटी हम चाहे पार्ट 1 से पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। करीबन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ओनली इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन टाइप का है, तो ज़्यादा नहीं 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबरिंग को मत जाइएगा, नंबरिंग उल्टी सीधी हो सकती है क्योंकि बस मैंने क्वेश्चन को ऊपर नीचे किया है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है वेदर रिफर्स टू, वेदर किसको रिफर करता है, क्या क्या दिया है, एवरेज कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर 30 ईयर्स, नहीं एवरेज 30 ईयर्स को तो हम बोल देते हैं क्लाइमेट, उसमें वेदर नहीं बोला जाता, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये दूसरा बोल रहा है आर टू आर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का जो घंटे घंटे पे जो चेंजेस हो जाती है उसी को हम वेदर बोलते हैं, ये सही बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्लाइमेट एंड क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री, नहीं क्लाइमेट से क्यों, हमको वेदर पूछ रहा है तो क्लाइमेट तो होना नहीं चाहिए, तीसरा पीरियड हो जाएगा। और सीजनल चेंजेस ओनली, सीजनल चेंजेस कौन, सीजन कब बनता है जब तुम्हारा उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट बनता है, क्लाइमेट कब बन जाता है जब तुम्हारे उस पर्टिकुलर एरिया में 30 साल से लगातार वो चीज़ें हो रही है। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ये आर टू आर, और डे टू डे चेंजेस होने वाली कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, तुम्हारा वेदर का फॉर्मेशन बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये बोला जा रहा है कि आप बताइए हमें कि क्लाइमेट और वेदर का इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स में से कौन सा, जैसे टेम्परेचर था, ह्यूमिड था, प्रेसिपिटेशन था, एयर प्रेशर था, वाइंड था, ये सब थे। ठीक, 5-6 थे इसमें, लेकिन उसमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो तुम्हें इररिलेवेंट या ऑड दिखे। टेम्परेचर तुम्हारा, हाँ टेम्परेचर तो था, ह्यूमिडिटी भी थी, सॉयल नहीं था, और तुम्हारा वाइंड था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि क्लाइमेट रिफर टू द, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्लाइमेट रिफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, सेकंड नंबर समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है क्लाइमेट रिफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर, क्लाइमेट किसको रिफर किया जाता है, क्लाइमेट क्या होता है, क्या वो वेदर होता है जो डे टू डे चेंज हो रहा है, आर टू आर चीज़ें हो रही है, जैसे तुम्हारे यहाँ अभी सुबह में बारिश हो जाए, शाम को धूप निकल जाए, फिर एकदम शाम और देखोगे एकदम कूल टेम्परेचर हो जाए, तो इसे वेदर बोलेंगे, हमेशा चेंज हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट क्या हो, उस पर्टिकुलर एरिया में वो चीज़ें 30 साल या 40 साल से लगातार हो जा रही, तो वहाँ का जलवायु में क्लाइमेट बन जाता है, उसमें हवाएं भी उसी समय चलेंगी, ऐसा चलेंगी कि तुम्हारा वही क्लाइमेट का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्लाइमेट रिफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन, हम सभी उस पर्टिकुलर एरिया में हो जितने भी वेदर्स आ रहे हैं उसका एवरेज ले लेंगे, उसे बना देंगे क्लाइमेट। तो करीबन कितना होना चाहिए, 30 साल और उससे ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है आइसोलेशन, इंसुलेशन मीन्स क्या होता है, इंसुलेशन मैंने तुमको बताया था कि इंसुलेशन का मतलब ये होता है जो हमारी जो पृथ्वी होती है वो सन्स की रेज को एब्जॉर्ब करती है, तो उसी प्रोसेस को जो ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो सन्स की रेज को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर ली उसी को बोलते हैं इंसुलेशन, और कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं है या कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इनकमिंग सोलर एनर्जी इज इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ सरफेस या अर्थ इज नोन एज इंसुलेशन, ऑप्शन नंबर बी, बी तुम्हारा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ का तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है,
बोल रहा है हाई टेम्परेचर एरियाज एयर, अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर एरिया है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5वां, हाई टेम्परेचर एरियाज एयर, वहाँ का हवाएं कैसा होगी, बिकम हैवियर एंड सिंक, अगर हाई टेम्परेचर है तब, लो टेम्परेचर होता है तो हवाएं कैसी होती हैं, और हाई टेम्परेचर होता है तो हवाएं कैसी होती हैं। अगर हाई टेम्परेचर होगा एरियाज में तो एयर हीटअप्स हो जाएंगी और राइजेस हो जाएंगी, बिकम्स हैवियर और सिंक नहीं होती है, जब वो लो टेम्परेचर होता है तब होती है। ठीक है, जब ये हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है तो हाई टेम्परेचर का जनरली तुम्हारी हीट वेव्स की तरह ऊपर की तरह जाएंगी और राइज हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट, मैंने बताया था तुमको कि एयर प्रेशर कहाँ हाई होता है, एयर प्रेशर तुम्हारे सी लेवल पे हाई होता है और एयर प्रेशर तुम्हारे कहाँ पे माउंटेन इन सब पे बहुत ही कम होता है। तो एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट माउंटेन लेवल्स नहीं, सी लेवल्स हाँ, और ये बोल रहा है तीसरा क्या बोल रहा है अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर, या अपर एटमॉस्फेयर नहीं, ये नहीं होगा। ये बोल रहा है तुम्हारा डी क्या बोल रहा है मिजोस्फेयर, अच्छा मिजोस्फेयर नहीं, ये तो लेयर कंपेरिजन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा बी है, बी ही तुम्हारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने क्या बताया था, क्या जो हवाओं का दाब होता है, दाब प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लगाया जा रहा है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। तो एयर प्रेशर क्या देने तुम्हारे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो प्रेशर ऑफ वाटर नहीं, एयर है तो हवा पानी कैसे हो सकता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेट ऑफ एयर, जो हवाओं का जो वेट होता है उसके जो मासेस हैं जिसको हम वैल्यूम में भी कंपेयर करते हैं, उस वो जब प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर उसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम, इंसुलेशन कहाँ से डिक्रीज करता है, तो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है सीधा सनलाइट आती है तो वर्टिकल में, तो वहाँ पे एरिया कम होता है तो ज़्यादा इंसुलेशन होता है, लेकिन पोल साइड एकदम स्लैंट एंगल बनाता है सन, ऐसा तिरछा देता है तो एरिया ज़्यादा होती है। मतलब मान के चलो कि 100 जूल अगर एनर्जी वहाँ से आ रही है तो वो 1000 लोगों में डिवाइड हो जाएगी, तो बहुत मतलब 1000 लोगों में डिवाइड हो जाएगी लार्ज एरियाज में, तो पर इंडिविजुअल बहुत 0.0 मतलब 0.0 में आ जाएगा तुम्हारा एक सिंगल इंडिविजुअल के पास। ठीक, तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ना हो, जैसे 100 जूल उसके पास है और तुम उतने लोगों के अंदर बांट रहे हो तो सबके पास 0.0 में पहुंच जाएगा, तो इतनी कम एनर्जी लोगों के पास पहुंचेगी तो क्या तुम्हारा इंसुलेशन तुम्हारा कम हो जाएगा। तो कहाँ से डिक्रीज करता है, इक्वेटर से पोल की तरफ, डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द फॉलोइंग नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का क्या फॉर्म नहीं है, प्रेसिपिटेशन मतलब जो तुम्हारी बारिश होती है उसका कौन कौन सा, ड्रिजल है, फ्लीट है, हेल है और ड्यू, ये ड्रिजल कहाँ से है, स्लीट है, हेल है और ये ड्यू, ड्यू नहीं होगा तुम्हारा, ड्रिजल तो है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, स्लीट है, हेल है, तुम्हारा ये ड्यू नहीं होता है। ड्यू क्या है यहाँ पर, ड्यू तो कोल्ड ड्रिंक पीना है क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेसिपिटेशन अकर, प्रेसिपिटेशन क्यों होता है, प्रेसिपिटेशन तुम्हारा एयर ड्राई बिकम्स ड्राई इसकी वजह से नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, प्रेसिपिटेशन का ये कॉज हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन कम होगा तो एयर बिकम ड्राई हो जाएगी। वाटर वेपर कंडेंसेस एंड फॉल, हाँ यस, वाटर वेपर जो वेपर होता है वो कंडेंसेस होती है, बादल का फॉर्मेशन होता है, हीट बढ़ता है, पानी गिरने लगता है, उसे बोल देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां, एज एयर गेट्स वार्मर द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर, अगर हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी तो जो कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने का वो डिक्रीज कर जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर हवाएं एयर गेट्स वार्मर, एयर हवाएं गर्म हो रही हैं तो इट होल्ड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर्स, तो वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा पानी गिरने लगेगा, प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, अगर वाटर वेपर गर्म नहीं होंगी तो आराम से वो वेपर्स तुम्हारे वाटर को होल्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमिडिटी रिफर टू, ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं भाई साहब की अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं, और एयर से कंपेरिजन तो नहीं किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, एयर के अंदर हवाओं के अंदर जब नमी या हवाओं के अंदर पानी का प्रेजेंस आ जाता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी, मैंने बताया इसको। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
वाइंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम, जैसे हवा है चाहे पानी हो चाहे जो चीज़ हो, तुम्हारा कहाँ से बहेगा हमेशा, तो वाइंड तुम्हारी कहाँ से बहती है, हवाएं कहाँ से बहेंगी, हवा लो प्रेशर से बहेगी नहीं, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एरिया की तरफ जाएंगी, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लो प्रेशर एरिया जनरली एसोसिएटेड विद, अगर बहुत ही लो प्रेशर है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, तुम्हें ये दिख रही है ऑप्शन नंबर सी, क्लाउडी एंड वेट वेदर्स। अगर लो प्रेशर एरिया होगा तो लो प्रेशर एरिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 पे आ जाओ। द आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ, ये थोड़ा सा आप लेयरिंग वाले पार्ट्स पे आ गए हैं हम। 16 आ जाओ। आइनोस्फीयर तुम्हारा किसका पार्ट, मैं बताया था आइनोस्फीयर तुम्हारा इसका नहीं होता, इसका नहीं होता और इसका नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, तुम्हारे थर्मोस्फीयर का जो पार्ट होता है, ये थर्मोस्फीयर का जो तुम्हारा होता है और वो हो जाता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, आइनोस्फीयर उसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, 17वां। अरोरास अकर इन, अरोरा सिंपल सी बात है, जहाँ हीट होगी वहीं जनरेट तुमको स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, वहीं पे तुम्हारी सन्स के रेज में ज़्यादा न्यूक्लियर फिशन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट ऑफ द मेटियोर्स, मैंने ट्रिक बताया है कि मेटियोर का नाम एम से है, तो तुम्हारे जो तुम्हारे मेटियोर होंगे वहाँ कहाँ बंद करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, मिजोस्फीयर में। मिजोस्फीयर का नाम यम से है तो मेटियोर भी तुम्हारा उसी में बंद करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी ही सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करती है जनरली, एरोप्लेन कौन से एरिया में फ्लाई करती है, बस हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें क्लाउड फ्री होता है, चीज़ें टर्बुलेंस नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, 19 हो गया ना, 20 हो सकता है, मैंने नंबरिंग में कहीं गलती हो गई, 20 जो भी क्वेश्चन है। विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन ओजोन लेयर, ओजोन किसमें होती है, स्टेटस में, स्टेटस में, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ओजोन तुम्हारी किस लेयर में होती है, ओजोन कहाँ होती है, ओजोन तुम्हारा स्टेटस में होती है, इसी ऑप्शन नंबर बी, स्टेटस में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है शायद, 20 हो, 20 या 21, 21 होगा जो भी है। देखो क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ऊपरी लेयर क्या होती है, मीजोस होती है, थर्मो होती है, स्ट्रेटो की एग्जोस, एग्जोस हो जाती है सबसे ऊपर मोस्ट। खत्म। ये जितने भी क्वेश्चन थे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत हल्के क्वेश्चन थे, कंबाइंड क्वेश्चन थे, जो लेक्चर में मैंने कराया है उसी से लगभग रिलेटेड क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ क्वेश्चन अलग भी थे इसमें, ठीक है, ये एक तरह से रिवाइज ही समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हमारा, ठीक। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।